सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगा हमारी इस क्लास में जो आपने ज्वाइन किया। साथ में हम बात कर रहे हैं आज कंप्लीट एमआईएस प्रोग्रामिंग कोर्स के बारे में। एक कॉम्बो बैच है। हम पहले इंडिविजुअल क्लासेस लेते थे, बट हम कॉम्बो बैच शुरू कर रहे हैं आज। तो क्या क्या इस टॉपिक में है एक बार जान लेते हैं। बेसिकली ये जो क्लासेज हमारी ये है हमारी कंप्लीट डेटा एनालिसिस एंड एमआईएस ऑटोमेशन की मास्टर क्लास, जिसमें हम 5 सॉफ्टवेयर हफ्ते में हमारी 5 हफ्ते में 5 दिन क्लास होगी, 5 सॉफ्टवेयर और ये 4 से 5 महीने की टॉपिक होगी। ये सब कुछ इसमें 5-5 ही है। इसकी फीस भी 5000 है। तो सब कुछ 5-5 है। इसमें क्या कवर होगा? देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांस एक्सेल के बारे में, हम बात करेंगे डैशबोर्ड एक्सेल डैशबोर्ड के बारे में, हम बात करेंगे सिक्वल के बारे में, हम बात करेंगे पावर बीआई के बारे में और साथ में बात करेंगे टैबलू के बारे में। ये 5 कोर्स होंगे जो कि एक एमआई एग्जीक्यूटिव को, एक डेटा एनालिस्ट को चाहिए होता है अपने रिपोर्ट्स को बनाने। टॉपिक जो भी होगी वो आपका बेसिक टू एडवांस होगा, ताकि आप इजीली सबको समझ सके, एवरीथिंग उसको समझ सके। बेसिक टू एडवांस होगा। ये ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव क्लास होगा, जिसमें आप जो भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। रियल टाइम डेटा सेट आपको प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सके। देन एवरी क्लासेस की लाइव होने के बाद भी आपको उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। साथ में मेरे साथ डायरेक्ट आपका टेलीफोनिक सपोर्ट रहेगा कि आप जब भी आपको कुछ ऐसा लगा कि मेरी मदद की जरूरी है, आप मुझे व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट फ़ोन पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? साथ में जॉब सर्च करने में भी आपको मैं सपोर्ट करूँगा। लेकिन मैं पहले बता दूँ, जो यूट्यूब पे, फ़ेसबुक पे बड़े-बड़े ऐड चलते हैं जहाँ पे बोला जाता है कि मेरी कोर्स कीजिए आपको 20 लाख, 25 लाख एलपीए की जॉब मिल जाएगी, ऐसी कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा। मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ कि मेरी क्लास के बाद आप अपने काम को बड़ी आसानी से और बड़ी समझदारी से एक अट्रैक्टिव डैशबोर्ड रिपोर्ट्स बना सकते हैं। साथ में कोई भी आपको आपके इंटरव्यू के अंदर टेक्निकल टेस्ट में फेल नहीं करेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। जॉब सर्चिंग में आपका हेल्प मैं करूँगा, क्योंकि मेरे पास जैसे आपने मुझे ढूँढा है, ऐसे और भी कंपनीज़ है जो मुझे ढूँढती है और मुझसे आप लोगों की प्रोफाइल माँगती है। तो ऐसे केस में आपकी मैं मदद करूँगा। ऐसे मेरा एक ग्रुप भी चलता है, व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है। उस ग्रुप के अंदर जॉब पोस्ट करता हूँ। कुछ लोग तो उस ग्रुप को जॉइन कर रखे हैं, कुछ लोग नहीं किए हुए हैं, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट कीजिएगा, हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। ताकि जब भी जो जॉब की वैकेंसीज़ आएगी हम आपको दे देंगे। जॉब की वैकेंसीज़ कोई पर्टिकुलर सिटी में नहीं आती है, ऑल ओवर इंडिया से आती है। कई बार तो इंडिया से बाहर की भी आती है। तो ये हमारी कोर्स हो। अब बात करते हैं कि हमारा जो क्लासेस का क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे। तो व्हाट्सएप पे मैंने आपको ऐड भेजा था, उसी ऐड को हम यहाँ पे आपके साथ ओपन करते हैं। सो व्हाट्सएप पे मैंने आपको ये ऐड भेजा था, ये वाली, ओके, ये ऐड भेजा था। तो ये जो क्लासेस है ये सेम मैंने दिखाया। इसमें क्या है कि आपका जो मंडे है यहाँ पे आपको जो है मंडे है, आज मंडे है तो मंडे के दिन बात करेंगे एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला। कल ट्यूसडे है तो कल हम बात करेंगे एक्सेल डैशबोर्ड एंड एडवांस पिवट एंड ऑल्सो पिवट फॉर्मूला। डैशबोर्ड जो होगा एडवांस पिवट एंड फॉर्मूले के साथ। देन हम बात करेंगे ट्यूसडे को बात करेंगे, नहीं वेनेसडे को, सॉरी वेनेसडे को बात करेंगे पावर बीआई एंड डेटा विजुअलाइजेशन। देन हम बात करेंगे थर्सडे को, हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, एसक्यूएल क्यूरी सर्वर, एसक्यूएल क्यूरी एंड सर्वर। देन हम फ्राइडे को बात करेंगे टैबलू डेस्कटॉप, डेस्कटॉप टैबलू, ओके। तो हर एक दिन एक सॉफ्टवेयर होगा। ऐसा इसलिए पहले मैं वन बाय वन क्लासेस देता था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि इंटरव्यू देते समय लोगों की प्रॉब्लम हो जाती थी कि उनसे पूछ देता था कि आपको पावर भी आ रहा है, वो बोलते मैं पावर भी सीख रहा हूँ। अब 5 महीने बैठे उसके बाद इंटरव्यू दें, प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हम वन बाय वन कोर्स ना करा के इस तरह से पैरेलल हम करा रहे हैं। पैरेलल कराने का फ़ायदा होता है कि अगर आप महीने 2 महीने क्लास ले लिए, फिर भी आप इंटरव्यू निकाल सकते हैं। महीने 2 महीने क्लास लेने के बाद भी आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, इसलिए पैरेलल चलेगा। दूसरी चीज़ क्या, इंटरलिंक होता है, जैसे कि आपका एक्सेल डैशबोर्ड आपस में लिंक है। जैसे कि आपका एक्सेल की बहुत सारे फ़ॉर्मूलेज़, डैशबोर्ड विथ
पावर बीआई आपस में लिंक है, डैशबोर्ड में टैबलू लिंक है, उसी तरह से सिक्वल आपका पावर बीआई के साथ लिंक है, उसमें जरूरत पड़ती रहती है। तो ये आपका एक बेनिफिट भी मिलता है कि सारे समझ में पता चल जाता है आपको कि हम किसको कहाँ यूज करना है। ओके, सो आप लोगों को कोर्स समझ में आ गया होगा। देखिए अब तो इसमें क्या क्या कवर होगा, तो इस बार एक बार उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल की बात करते हैं। एक्सेल के अंदर में हम एक्सेल के जितने भी टॉपिक्स हैं, मेनू ऑप्शन जैसे कि पेस्ट स्पेशल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कस्टम फॉर्मेटिंग, प्रोटेक्शंस, इनबिल्ड एआई, डेटा एनालिसिस, पिवट टेबल, चार्ट्स, मोर देन 300 फॉर्मूला, डेटा आपके डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसमें पावर क्यूरी भी होगी, वो हुआ, सब कुछ कवर करेंगे इसके अंदर। उसके बाद डायनेमिक चार्ट्स, सारी सारी इसमें आपका एडवांस एक्सेल में कवर होगा। तो मंडे मंडे क्लास होगी आपकी। दूसरा जो ट्यूसडे ट्यूसडे क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे एक्सेल डैशबोर्ड। हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अट्रैक्टिव डैशबोर्ड बनाएं, इस तरह के डैशबोर्ड जिसमें हम पिवट टेबल, फॉर्मूले, चार्ट सबका इस्तेमाल करके इस तरह का हम बात करेंगे कि किस तरह से हम डैशबोर्ड तैयार करेंगे। ये हमारी ट्यूसडे ट्यूसडे चलेगी, जिसमें हम बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे ऑफसेट फॉर्मूले की, इसमें बात करेंगे हम डायनेमिक चार्ट्स की, इसमें बात करेंगे हम त्रिकी चार्ट की, इसमें बात करेंगे हम स्लाइसर की, टाइमलाइन की, डेटा वैलिडेशन की, इसमें बात करेंगे रिलेशनशिप की, पावर पिवट की। ये सब चीजें हम ट्यूसडे ट्यूसडे जो क्लासेस होगी डैशबोर्ड्स की, उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आपकी इसके अंदर फिर जो आपकी जो क्लासेस होगी पावर बीआई की, सो पावर बीआई वाली क्लासेस में हम कंप्लीट पावर बीआई डैशबोर्ड कवर करेंगे, पावर बीआई विद डेटा विजुअलाइजेशन, पावर बीआई डैशबोर्ड कवर करेंगे। अब इस पावर बीआई में क्या क्या होगा? सबसे पहले पावर बीआई का जो डेस्कटॉप वर्जन है उसके सारे फीचर्स, साथ में जो वेब कंसोल है इसका, उसके फीचर इसके अंदर कवर करेंगे कि हम कैसा डेटा कनेक्ट करेंगे, कैसे डेटा को पावर क्वेरी पे ले आके क्लीन करेंगे, कैसे हम डेटा को डैक्स फंक्शन के जरिए कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो हमारे विजुलाइजेशन है उसको कैसे लेंगे, कस्टम विजुलाइजेशन का कैसे इस्तेमाल करेंगे, एंड उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर जो मॉडलिंग है, मॉडलिंग का कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम डैक्स स्टेटमेंट कैसे स्टार्ट करेंगे, डैक्स क्यूरी को कैसे हम यूज करेंगे। उसके बाद हम अपने रिपोर्ट्स को कैसे ऑनलाइन पोर्टल पर पब्लिश करेंगे, कैसे हम क्यूआर कोड के जरिए हम रिपोर्ट को शेयर करेंगे, कैसे हम एक लिंक के जरिए रिपोर्ट को शेयर करेंगे, या फिर मेरी ऑलरेडी चल रही वेबसाइट के ऊपर हम कैसे पावर बीआई की बनी हुई डेस्कटॉप रिपोर्ट को शेयर करेंगे। तो इसमें वो मोस्टली सारी चीजें कवर्ड होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद जो आपकी ये आपकी वेनसडे वेनसडे क्लास होगी। अब बात करते हैं थर्सडे। थर्सडे को हम बात करेंगे सिक्वल सर्वर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सिक्वल सर्वर ये तो कोडिंग बेस्ड पे है, हाँ थोड़ी सी कोडिंग है, एसक्यूएल क्यूरी जो होती है कोडिंग ही कह लीजिए इसको। तो इसके अंदर बंद करने के बाद भी आ रहा है। इसके बाद हम एसक्यूएल सर्वर के अंदर डेटा, देखिए क्या होता है कि डेटा जब आप डेटा के ऊपर खेलिएगा ना, तो आपको एसक्यूएल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां पे पावर बीआई जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है, वहां पे आपको किसी भी तरह के किसी भी तरह की जो डेटा है ना, वो डेटा छोटा मोटा नहीं होगा, डेटा करोड़ों में होगा, अरबों में होगा। अब ऐसे डेटा एक्सेल पे या किसी और पे तो होगा नहीं, तो एक प्रॉपर सर्वर में हो।
अब उस सर्वर से डेटा को अपने हिसाब से एक्सपोर्ट करके या एक्सेल में लाए या पावर बीआई में लाए या टैबलू में लाए, तो उसके लिए हमें क्यूरी की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो क्यूरी होती है, इस क्यूरी की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम नोट करें और लेके आए। ठीक है, स्टार्ट स्टेट फ्रॉम जैसे रन करने पे यहाँ देखिए डेटा आता है ना। इस तरह की क्यूरी जो होता है, अभी तो छोटा सा लिखा मैंने जस्ट वैसे ही आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये आपकी पावर बीआई की होगी। पावर बीआई के बाद अगला जो टॉपिक आएगा टैबलू। अब टैबलू क्या होता है? देखिए, इसमें पावर बीआई पावर बीआई जब हम यूज करते हैं, तब क्या होता है कि हमें सिक टैबलू की जरूरत नहीं पड़ती। बट टैबलू बहुत पुराना है। जो कंपनी सेल्स फोर्स यूज कर रही है, उसके पास पावर बीआई नहीं होगा, उसके पास टैबलू होगा। ठीक है, तो टैबलू के जरिए भी आप डेटाबेस बना सकते हैं। मैंने देखा है कि 10 वैकेंसीज में 2 या 3 पे टैबलू मांग दिया करते हैं। तो ये आपके लिए, आपके सीवी में और आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि किसी कंपनी में आप गए, वहां पावर बीआई की जगह पे टैबलू है। तो आप इनको नहीं बोल सकते कि हाँ मैं टैबलू यूज नहीं करता, मुझे पावर बीआई यूज करता हूँ, पावर बीआई चाहिए। वो आपके लिए सिर्फ पावर बीआई के एनवायरनमेंट में नहीं जा सकते ना, क्योंकि ये तो एनवायरनमेंट होता है ना पूरा का पूरा। तो इसलिए हम ऐसे केसेस में हमारे पास टैबलू भी होना चाहिए। तो टैबलू का भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो टैबलू क्या है, टैबलू पे क्या क्या बताएंगे। सेम लाइक सेम लाइक आपका जो होता है पावर बीआई, कि टैबलू भी हमारा डेटा एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है, डेटा विजुलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, जिसपे हम रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं। तो टैबलू के अंदर भी हम वही डिस्कस करेंगे आपके साथ। सेम टैबलू के अंदर भी हमारा डेटा कनेक्टिविटीज होता है, टैबलू के अंदर भी विजुअलाइजेशन होता है, टैबलू के अंदर भी डैशबोर्ड होता है, टैबलू के अंदर भी इन फंक्शंस होता है। तो इस फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। ये आपका फ्राइडे फ्राइडे हो। तो हर हफ्ते में हर एक सॉफ्टवेयर एक दिन होगा, और ये 5 मिनट है, मतलब कि 25 क्लासेज इच सॉफ्टवेयर के आसपास मिलेगी। 25 क्लासेस हर सॉफ्टवेयर की आपको एवरीडे, एवरी सॉफ्टवेयर मिलेगी। और ये तकरीबन 4 से 5 महीने तक चलेगा। अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है कोर्स से, तो पूछ सकते हैं आप लोग। जी हाँ, हर टॉपिक बेसिक टू एडवांस होगा। क्या सर? नहीं सर, सैटरडे को ऑलरेडी सैटरडे संडे क्लास होती है ना सर। हम देखिए टाइमिंग, देखिए एक ग्रुप क्लास है, और ग्रुप क्लास होने के कारण हम टाइमिंग में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते सर, क्योंकि आप सैटरडे को रेडी हैं, बाकी लोग रेडी ना हो तो। नहीं 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 सर, ऐसे ऐसे चेंज नहीं कर सकते राकेश जी। राकेश जी, टाइमिंग में कोई चेंजिंग नहीं होगा, दैट्स क्लियर। ग्रुप क्लास के अंदर टाइमिंग में चेंज नहीं हो पाएगा। सैटरडे आप जानते हैं, आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, मेरे पास सैटरडे संडे की भी तो क्लास होती है ना सर। नहीं, आप जानते हैं ना, हमारी सैटरडे संडे की भी क्लास होती है, और मैं सैटरडे कर दूंगा, सैटरडे वाले फ्राइडे में नहीं आएंगे तो। हाँ, तो वही इसीलिए हम आपने बताया कि सैटरडे एंड संडे। ठीक है, चलिए, तो हम टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, आज की जो क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सम कैलकुलेशंस इन द एक्सेल।
तो शुरुआत थोड़ा-सा बेसिक से करते हैं और इतना ही बेसिक नहीं कि एक्सेल कैसे खोलते हैं, इस पे हम डेटा एंट्री कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें नहीं कवर होगी, ये सब चीज़ें तो आपको आनी चाहिए, ठीक है ना सर? देखिए इतना भी बेसिक नहीं जाऊँगा और एडवांस से भी शुरू नहीं करूँगा, बेसिक टू एडवांस चलेगा, राइट? तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले मिसलेनियस कैलकुलेशन से, मिसलेनियस कैलकुलेशन, जिसमें हम 4 to 5 मंथ ड्यूरेशन विल एवरेज डिपेंडिंग योर लर्निंग स्टाइल। हो सकता है ये ड्यूरेशन एक आध महीना एक्सटेंड हो जाए या 15-20 दिन शॉर्ट हो जाए, ये डिपेंड करता है आपकी और हमारी लर्निंग स्टाइल पे, आप कितना क्वेश्चंस पूछते हैं, रिपीटेशन कितना करवाते हैं, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ड्यूरेशन एवरेज माना गया है कि इतना टाइम लग जाएगा, राइट? तो शुरू करें टॉपिक। किसी और कोई क्वेश्चन है? अंबिका जी, आशीष जी, करण जी, अनदर, कोई दिक्कत? चलिए, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लासेस को मिसलेनियस कैलकुलेशन से, ठीक है? सबसे पहले मान लीजिए हम परसेंटेज कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, तो हम पहला बात कर रहे हैं परसेंटेज कैलकुलेशन की। तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले जानिए एक्सेल के अंदर में हमारा परसेंटेज क्या होता है। एक्सेल के अंदर में हमारा परसेंटेज क्या होता है? देखिए जब भी आप एक्सेल के अंदर में परसेंटेज को टाइप करते हैं, जब भी एक्सेल के अंदर में परसेंटेज टाइप करते हैं, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली डिवाइड बाय 100 हो जाता है। ऑटोमेटिकली क्या होता है? डिवाइड बाय 100 हो जाता है, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे 20% टाइप करता हूँ, 20 एंड %। अब इसको अगर आप जनरल फॉर्मेट में लेके जाएंगे तो देखिए 0.20। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे 20 लिखना है और इसके ऊपर परसेंटेज आप ऐसे अप्लाई कर दोगे, तो इन द एक्सल 1 = 100%, 1 = 100%, ओके? इसलिए 2000% जो है, अगर आपको बाद में परसेंटेज अप्लाई करना है तो 0.20 एंड अप्लाई द परसेंटेज, ओके? अब इसी कैलकुलेशन की बात करें, अब मुझे 500 का मान लीजिए 35% कैलकुलेट करना है। 35% अगर परसेंट फॉर्मेट में है तो बी जस्ट मल्टीप्लाई टुगेदर, लेकिन अगर 35 नंबर में हुआ तो क्या करेंगे? तब मल्टीप्लाई से काम नहीं चलेगा, मैन मुझे मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई के बाद क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 100, राइट? तब रिजल्ट आएगा। उसी तरह से मान लीजिए कि आपके किसी बच्चे, आपके बेटे का, बच्चे का 600 का पेपर था, उसने 465, 465 उन्होंने इल्ड किया है, तो कितना परसेंट किया? तो जस्ट जो आया है उसको डिवाइड कीजिए जो उसका टारगेट था, एंटर प्रेस कीजिए, ये आपके पास पॉइंट्स में आएगा, इसके ऊपर परसेंटेज का सिंबल अप्लाई कीजिए, ये परसेंटेज में आएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे ना परसेंटेज में चाहिए ना पॉइंट में चाहिए, ये यहाँ पे 77.5 होना चाहिए, 50, इस तरह से नंबर्स में होना चाहिए। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, जो रिजल्ट आया उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, ये आपका आ जाए, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ और बात करते हैं, थोड़ा सा एक कुछ और चीज़ों के बारे में। जैसे मान लीजिए कि 700 हमारी एमआर प्राइस थी किसी प्रोडक्ट की, बॉस ने बोला कि इस पे 20% प्राइस बढ़ा दो, 20% प्राइस बढ़ा दो। तो ये हमारे पास ओल्ड प्राइस है, ये हमारे पास न्यू प्राइस है। तो न्यू प्राइस में कैसे निकाल, उस जिस लोग क्या करते हैं कि पहले इनका 20% निकालते हैं, फिर इसमें 20% ऐड करते हैं। दूसरा कोई तरीका है इसके अलावा? किसी को पता है? तो वो तो बात ही हो गया कि इसको अच्छा इससे प्लस कर दिया तो बात वही हुआ ना सर, बात वही हुआ ना सर।
देखिए इसमें एक तरीका है कि इसको हम क्यों ना 120% कर दें मल्टीप्लाई। तो हम जो 700 प्लस 700 मल्टीप्लाई करें, उससे अच्छा है कि हम 100 ऐड कर दें परसेंटेज में। या फिर हम परसेंट ये भी नहीं करें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1.20। ये भी कर सकते हैं ना सर, इसको भी कर सकते हैं। दूसरा, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं कि मान लीजिए कि मेरी एमआरपी है किसी प्रोडक्ट की 100 रुपीज, ठीक है, उस पे जीएसटी लगा है, जीएसटी इंक्लूड है सर 18%। तो मुझे विदाउट जीएसटी एमआरपी चाहिए। अब ये क्यों चाहिए? तो मान लीजिए कि अमेजोन आपको सेल कर रही है लैपटॉप, लैपटॉप की प्राइस 20,000 रुपए की है, बट अमेजोन बोला है कि मैं आपको डिस्काउंट तो नहीं दूंगा, लेकिन आप अगर कंपनी के नाम पे परचेज करते हैं तो 18% का जीएसटी रिवर्स हो जाएगा। अब मुझे पता करना है कि अगर 18% की जीएसटी मुझे मिल गई तो इसका क्या प्राइस पड़ेगा। तो मैं 18% जीएसटी कैसे एक्सक्लूड करूं, बताइए। क्या बोला आपने, 100? नहीं, गलत बताया, तरीका गलत बताया। आप सिंपली ये कह सकते थे ना कि 100 डिवाइड बाय 118%। देखिए आप जो आए हैं ना सर, आप जो ट्रेनिंग ले रहे हैं ये ले रहे हैं डेटा विजुलाइजेशन, डेटा एनालिसिस की, तो आपको हर चीज को सिंपलाइज करना होगा। बात समझ में आया? अब क्यों करना होगा सिंपलाइज? चलिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे आपने रिपोर्ट बनाया, उसमें Q1 की सेल दर्शाया कुछ इस तरह से, एक Q1 की सेल है, ऐसे बड़ा करता हूँ, एक Q2 की सेल, ठीक है। अब सामने वाले को देखने के लिए आगे देखना पड़ेगा कि भाई दोनों सेल कौन किसमें ज्यादा हुआ किसमें कम हुआ है। उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इकाई दाएं 15,000 10,000 लाख 10 लाख करना पड़ेगा। क्योंकि जो देख रहा है जरूरी कि मैथमेटिक्स के फील्ड में अच्छा हो, क्या। तो अगर मैं इसको इसके ऊपर दो तीन चीजें कर सकता हूँ। एक, तो मैं इसके ऊपर एक मुझे अगर ये फोकस करना है कि कौन बड़ा कौन ज्यादा कंपेयरिंग, तो हम आइकन लगा दें, क्या सर। या दूसरा, इस अमाउंट को छोटा कर दें कि हम कस्टम फॉर्मेट में जाएं और इसको हम कर देते हैं 0.00 और यहाँ पे मिलियन, 0.00 डबल कॉमा एंड मिलियन। तो अब देखिए, अब इजीली आ गया ना सर कि Q1 में 13 मिलियन का सेल था और Q2 में 5 मिलियन का सेल। हम इससे इजीली कोई भी देख सकता है कि किसमें ज्यादा सेल हुआ है, और हर कोई इजीली ये देख सकता है कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस नियर बाई का है या डिफरेंस बहुत ज्यादा है, क्या सर। सेम चीज है, बट हमने इस पर थोड़ी सी टूल्स की इंप्लीमेंट की और इसको थोड़ा सा सिंप्लाइज कर दिया। उसी तरीके से अगर आप कोई कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है डेटा एंट्री वाले फील्ड में नहीं जाना चाहेंगे, आप जा रहे हैं एनालिसिस की फील्ड में, जहां पे आप एक रिपोर्ट एक सिस्टम डेवलप करेंगे। तो आपका सिस्टम जो है कोई थर्ड पर्सन उसको फॉलो करेगा, सिस्टम फॉलो करेगा। तो उसको सिंप्लाइज होना चाहिए, अगर वो सिंप्लाइज नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में। इसलिए तो ये समझ में आ गया कैलकुलेशन सबको, कि आप एमआरपी को उतना से डिवाइड करें, क्योंकि सिंपल सा मेथड हमको बच्चे में सिखाया गया था कि डिवाइड का मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होता है। तो अगर परसेंटेज निकालने के लिए, अगर निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई यूज करते हैं, तो परसेंटेज को रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, अपोजिट डिवाइड करेंगे। 118% से डिवाइड कीजिएगा तो 84% आ गया। और अब चेक करना चाहते हैं इसको मल्टीप्लाई बाय 18% कीजिए, 18%, और इन दोनों के बीच में प्लस कीजिए तो 100 आएगा।
ओके, सो परसेंटेज कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन? सबको क्लियर है हाउ कैन कैलकुलेट द परसेंटेज? चलिए आगे बढ़ते। परसेंटेज कैलकुलेशन के बाद हम बात करेंगे राउंड की। देखिए, हम जब भी हमारे पास जब भी कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू या प्लीज म्यूट कर लें। जब भी हम कुछ लिखते हैं तो यहाँ पे इस तरह से वैल्यू आती है, राइट? अब इसमें क्या है कि मुझे इसको राउंड डेसिमल हटाना है, तो जनरली लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको अनचेक कर देते हैं। लेकिन ये जस्ट विजुअल हुआ, एक्चुअल में यहाँ पर है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्सेल के अंदर दो तरह की वैल्यू होती है। पहला होता है रिपीटेड वैल्यू। क्या होता है? रिपीटेड वैल्यू। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका, सॉरी माफ कीजिएगा, दो तरह की वैल्यू होती है। पहली होती है आपकी ओरिजिनल वैल्यू। तो ये आप जो दिख रहा है 53.5263.3652, ये इस एक्सेल की ओरिजिनल वैल्यू। और जो दिख रहा है 5263, ये आपका विजुअल वैल्यू। तो जब भी कोई कैलकुलेशन होता है तो ओरिजिनल पे कैलकुलेशन होता है, न कि विजुअल पे। ओके, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं इस तरह से हटाऊं नहीं। मैं चाहता हूं कि इसको रियल में कन्वर्ट कर, रियल में कन्वर्ट कर। तो कैसे करें रियल में कन्वर्ट? इसके लिए हमारे पास राउंड का फॉर्मूला, ROUND, राउंड। इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, जीरो, मतलब कि नो डेसिमल। अगर टू डालेंगे तो टू डेसिमल। ओके, इसका यूज करते हैं। हालांकि राउंड ऑफ राउंड ऑन जैसे फॉर्मूले भी हैं, वो हम आगे क्लासेस समझाएंगे। लेकिन अगर नंबर राउंड करना हुआ तो, जैसे मान लीजिए कि मैं एक होलसेलर हूं और मैं जो भी प्रोडक्ट बेचता हूं वो बेचता हूं 12 की क्वांटिटी में, दर्जन की क्वांटिटी। मेरे पास दर्जन की क्वांटिटी बेचता है, मैं रोज वन पीस नहीं बेचता हूँ। बट एक कस्टमर आया, उसने एक बड़ा अमाउंट बोला कि मुझे इस अमाउंट, मुझे इतना क्वांटिटी चाहिए। क्या चाहिए? इतनी क्वांटिटी चाहिए। प्रॉब्लम है कि मैं उसको इतना क्वांटिटी जो है नहीं दे सकता, मुझे दर्जन के हिसाब से देना। तो मुझे निकालना है कि अगर 12 के हिसाब से ये कितना हो, मैं 12 के हिसाब से इसको राउंड कर। तो मेरे पास दो फॉर्मूला, एक है फ्लोर का, तो इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे 12 डाल। तो फ्लोर के हिसाब से देखिए ये हमारा राउंड हो। ओके, फ्लोर के हिसाब से राउंड हो गया। मैंने फ्लोर 12 के हिसाब से लोअर दे दिया कि आप 78,540 दे सकते हैं। अब सामने बंदा बोलता है कि नहीं नहीं मैं कम नहीं ले सकता, मुझे इससे ऊपर चलेगा, मिनिमम इतना चाहिए। देन हम यहाँ पे सेलिंग का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सेलिंग, सेलिंग फॉर्मूला ऊपर छत, सेलिंग में छत, इस तरह से फॉर्मूला याद रखिए, छत। तो इसको हमने सिलेक्ट किया और इसमें हमने लिख दिया 500, चलिए 12 ये आपके 78,552। अब हो सकता है इस समझ में ना आया हो, तो चलिए थोड़ा सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। आप एटीएम में जाते हैं, एटीएम के अंदर आपने अमाउंट डाला 12,332 रुपए। तो एटीएम इतना पैसा तो नहीं देगा, वो सीधे मैसेज देगा प्लीज एंटर द अमाउंट 500 विथ 500 मल्टीप्लेक्स। लेकिन सब मान लीजिए कि आपका एटीएम जो है ना एक्सेल से ही चलता है, एक नया एटीएम निकला है, अभी भी इजाद हुआ है, एक्सेल चलता है। तो आप चाहते हैं कि ये ना बोले कि प्लीज एंटर द अमाउंट 500 मल्टीप्लेक्स, वो दो सजेशन दे सिलेक्ट करने के लिए कि इफ यू एंटर द मिनिमम दिस अमाउंट एंड मैक्सिमम अमाउंट नियर बाय दिस, कि वो मैसेज दे कि आप 12,000 निकाल सकते हैं या 12,500 निकाल। ओके सर, तो उस समय हम क्या करेंगे,
यहाँ पे लोअर के लिए लगाएंगे फ्लोर का फॉर्मूला, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने दे दिया 500। तो ये 500 की मल्टीप्लेक्स दिखा रहा है। और यहाँ पे हम सेलिंग में सेलिंग लगाएंगे और सेलिंग फॉर्मूले में जाएंगे 500, तो 12,000 से ऊपर का आपको दिखा देगा 500 रेंज यहाँ। तो जो भी अमाउंट आप यहाँ डालेंगे उसको वो 500 के अकॉर्डिंग मल्टीप्लेक्स करके दे देगा। ये हमारा फ्लोर एंड सेलिंग फॉर्मूला होता है नंबर को राउंड करने के लिए। डेसिमल राउंड करने के लिए हमारे पास है राउंड का फॉर्मूला। तो राउंड से रिलेटेड, नंबर को राउंड करने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? चलिए, राउंड के बाद हम बात करेंगे डेट कैलकुलेशन, क्योंकि आपको डेट कैलकुलेशन भी आना चाहिए। डेट, तो डेट कैलकुलेशन में सबसे पहले जानते हैं कि करेंट सिस्टम डेट कैसे लिखें। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है हमारे पास टुडे का, इससे करेंट सिस्टम डेट आप यूज कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास नाउ, जो कि करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम देता है। ठीक है, ये हमेशा चेंज होते रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूं आज का डेट टाइप कर। तो डेट टाइप करने के लिए आप अपना सिस्टम का डेट का सेटिंग देखेगा, आपका सिस्टम का डेट का सेटिंग क्या है। तो मेरा सिस्टम का डेट कहता है 12/23, मतलब पहले मंथ, पहले मंथ, फिर डे, फिर ईयर। तो मैं यहां डालूंगा 12/23। डेट मेरा करंट ईयर का है। तो डाल, अंबिका जी प्लीज म्यूट कर लें, आपके बैकग्राउंड से शोर आ रहा है बच्चे की। तो यहाँ पे 12/23। अब एंटर, करेंट ईयर है इसलिए ईयर डालने की जरूरत नहीं है। अगर प्रीवियस ईयर होता या फ्यूचर ईयर तो डालना पड़ता है। इस तरह से एंटर मार। अगर मैं टाइप करना चाहता हूं तो इसका एक शॉर्टकट भी है, कंट्रोल सेमिकोलन। तो डेट आएगा एंड कंट्रोल शिफ्ट सेमिकोलन टाइम है। अब आप लोगों के दिमाग में कुछ चल रहा होगा कि सर इसका शॉर्टकट तो बता दिए, बाकियों के भी शॉर्टकट बता दीजिए। देखिए, शॉर्टकट के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ऊपर आपको सर्च दिख रहा है, या कीबोर्ड का F1 प्रेस कीजिए, आपको एक्सेल हेल्प खुल के आएगा। जैसे गूगल पे सर्च करते हैं ना, ऐसे यहाँ पे सर्च कीजिए, सारे चीज यहाँ बताएगा, हर एक चीज यहाँ आपको दिया जाएगा। देखिए मैंने सर्च किया शॉर्ट कट, एंटर प्रेस कीजिए, ये आपको यहाँ पे रिजल्ट आए। कीबोर्ड शॉर्टकट दिख रहा है आपको यहाँ पे, कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल, सारे शॉर्टकट, राइट। अब इसको रट्टा मार लीजिए, लेकिन रट्टा मारने से कुछ होगा नहीं, तो इसको आपको डेली बेसिस में यूटिलाइज करना। तो शॉर्टकट निकाल सकते हैं। शॉर्टकट के अलावा और भी चीज हो सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मुझे लिमिट्स पता करनी है, तो लिमिट्स, तो यहाँ पे एंटर मारिएगा, ये आपको एक्सेल की लिमिटेशंस आ जाएगा, एक्सेल की लिमिटेशन एंड लिमिट। या मैं सर्च करना चाहता हूँ सबसे पॉपुलर फॉर्मूला, सबसे पॉपुलर फॉर्मूला जो कि है वी लुकअप, राइट। तो यहाँ पे हम वी लुकअप सर्च करते हैं, एंटर मारिए। और सिर्फ ये नहीं देगा आपको, मतलब सिर्फ फॉर्मूला नहीं देगा, उसकी आर्टिकल नहीं देगा, इसका वीडियो भी देगा। देखिए यहाँ पे नीचे इसका वीडियो ही मिल जाएगा, इसका वीडियो भी यहाँ पे आएगा, थोड़ा देर में लोड होगा, वीडियो भी आएगा। ठीक है, ये हैंग हो गया, यहाँ पे वीडियो भी आता है, यहाँ सर्च कर सकते हैं। चलिए वापस आता हूँ टॉपिक पे। अब मैं बात करता हूँ दो डेट के बीच की कैलकुलेशन। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 1 मई को कहीं पे ज्वाइन किया, आज मैं लीव कर रहा हूँ, कितना दिन काम किया। तो आप क्या करें, सिंपली इक्वल प्रेस करें एंड डेट को सिलेक्ट करें, जो लेटेस्ट डेट है उसको सिलेक्ट करें, देन माइनस ओल्डेस्ट डेट है उसको सिलेक्ट करें और प्रेस द एंटर, रिजल्ट आए। या फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं डेज नाम, डेज नाम का एक फॉर्मूला होता है, एक्सेल इनबिल्ट फॉर्मूला, जिसमें आप इसको सिलेक्ट कीजिए, लेटेस्ट डेट को या स्टार्ट डेट को, ये आपको नंबर ऑफ डेज दे दे।
सेम उसी तरह से, हालांकि इसके डेट कैलकुलेशन और भी है, जैसे कि डिफरेंस निकालना मंथ में, डेट में, लास्ट डे निकालना, तो वो सब चीजें हम आपको जब 8 और 9 कैलकुलेशन समझाऊंगा तो आपको सिखा दूंगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मुझे मान लीजिए टाइम कैलकुलेशन की बात करेंगे, तो सुबह के 10 बजे मैं ऑफिस गया, एंटर प्रेस किया, और शाम को 8 बजे ऑफिस से आ रहा, मैं 8 PM मैं यहाँ डालूंगा, ध्यान रखिएगा 8 PM ऐसे नहीं डालिएगा, इस तरह से देन पीएम, पीएम डालना जरूरी है, वरना मॉर्निंग का 8 AM ले लेगा, 8 AM मॉर्निंग ले लेगा, इसलिए यहाँ पे पीएम डालना जरूरी है। पीएम डाला हमने, तो 10 AM एंड 10 PM, बस दोनों के बीच में आप माइनस कर दें, रिजल्ट आ गया 10 AM। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि अगर टाइम जो है डेट में, डेट का डिफरेंस हो, जैसे आज की तारीख हमारी है 23, और मैं दोपहर के 12 बजे ऑफिस गया, या दोपहर के 14 कर देता हूँ, मतलब कि 2 बजे, और रात के 3 बजे, मतलब कि 24th को, 12/24 को रात को 2 बजे ऑफिस से वापस आया, कितना घंटा काम किया। तो डेट एंड टाइम इस तरह से अगर आपने लिखे हुए हैं, तो आप इसको आपस में इस तरह से जोड़ सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, लेकिन माइनस कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन मान लीजिए कि जो आपका डेट है टाइम अलग अलग है, जैसे कि डेट अलग है टाइम अलग है, जैसे यहाँ देखिए डेट अलग है टाइम अलग है, तो क्या कीजिएगा, इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा, तो डेट एंड टाइम इकट्ठा आ जाए। और ये घंटे इस तरह से आया, तो इस पे अगर टाइम का फॉर्मेट लगाएं, कौन सा फॉर्मेट, तो फॉर्मेट सेल के अंदर टाइम 37, 30, 55 वाले फॉर्मेट लगाइए, ये आएगा आपको 12 घंटे का डिफरेंस। बट मुझे 12 इन नंबर में चाहिए, तो क्या कीजिए, जैसे हमने परसेंटेज को कैलकुलेट किया था, वैसे यहां भी करेंगे हम, कि हम 12 × 24 एंटर मारिए, ये देखिए इस तरह का चेंज आया, उसको जनरल कर दीजिए फॉर्मेट, यहाँ ऊपर से जनरल कर, आ गया 12। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें, तो डेट की कैलकुलेशन इस तरह से कर सकते हैं। सबको समझ में आया, या कुछ रिपीट करना है। चलिए मूव करते हैं आगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ज्वाइन, दो सेल वैल्यू को आपस में ज्वाइन कर, जैसे कि यहाँ पे सुजीत और कुमार मुझे ज्वाइन करना है, तो इसको आप लोग कॉनकैटिनेट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर आप n% से भी ले सकते हैं, इसको लिया n% और इसको लिया, ये देखिए ज्वाइन हो। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा कि अगर ज्वाइन करते समय मुझे चाहिए सेपरेटर, तो इन्वर्टेड कॉमा में सेपरेटर आपको देना पड़ेगा, एन एंटर प्रेस कीजिए, देखिए आप। लेकिन अगर डेट हो तो, जैसे कि मुझे यहाँ पे कुछ नरेशन लिखना है, मैं लिखना चाहता हूँ कि वर्क स्टार्ट फ्रॉम 1 Jan टू दिस Jan, इस तरह से, तो इन्वर्टेड कॉमा इक्वल प्रेस करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखा कि वर्क स्टार्ट फ्रॉम, अब मुझे स्पेस देके इस 1 जनवरी को लेना है, तो n% लिया और 1 जनवरी को सिलेक्ट कर लिया, देन अगेन n%, फिर मैंने लिखा स्पेस टू स्पेस n%, और मैंने 24 जनवरी को सिलेक्ट किया, तो n% जो है वो ग्लू की तरह काम करता है, दो सेल वैल्यू को आपस में चिपकाता है, जैसे आप पेपर को चिपकाते हैं ना उसी तरह से। बट एंटर मारूंगा तो प्रॉब्लम होगा, जब इसको एंटर प्रेस कीजिएगा, तो देखिए कि वर्क फ्रॉम 45,292 टू 45,649, अब 45,292 क्या है, देखिए जब भी हम कोई डेट लिखते हैं, हमने आपको बताया कि डेट क्या है, जो जब भी हम लिखते हैं तो हमने बताया आपको कि एक्सेल दो तरह की वैल्यू कैरी करता है, पहला विजुअल, तो 1 Jan जो दिख रहा है ना, ये विजुअल दिख रहा है, ओरिजिनल के लिए आप जब जर्नल करेंगे तो ओरिजिनल, तो ये नंबर ऑफ डेज के रूप में स्टोर करता है,
तो क्या करें इसके लिए? इसके लिए जो डेट आपने आपने B6 को सिलेक्ट किया, B6 को मुझे सिलेक्ट करना है किसके अंदर? यहाँ पे टेक्स्ट, TE टेक्स्ट, यहाँ पे हमने कॉमा लिख दिया, BD डैश MMM-YY। इस तरह से डेट फॉर्मेट, D डेट के लिए, M मंथ के लिए और Y ईयर के लिए। और यहाँ भी मैं करूंगा टेक्स्ट और इसको डाल दूंगा यहाँ पे कॉमा DD डैश MMM-YY और यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे। आ गया सर नरेशन? क्लियर है? तो सेल को ज्वाइन करना समझ में आ गया। इसके अलावा टेक्स्ट ज्वाइन है, कॉन्केट है, कॉन्केटानेट है, ऐसे फॉर्मूले हैं, लेकिन वो हम आगे सिखाऊंगा। पहले दिन इतना डीप में जाइएगा तो समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, इसका ध्यान आप लोग रखिएगा। दूसरा, हम यहाँ पे सेल एड्रेस को समझते हैं। सेल एड्रेस लास्ट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। सेल एड्रेस, सेल एड्रेस क्या है? देखिए, जैसे A1 B1 C1 दिख रहा है ना, ये हमारा सेल एड्रेस। जैसे मैं मान लीजिए मुझे A1 चाहिए, तो इक्वल हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, A1 आ गया। अब मान लीजिए कि मैं इस A1 को यहां लिख दूं और मैं बोलूं कि इक्वल इसको सिलेक्ट करूं और मैं चाहूं कि यहां जो A1 है ना, इसको कंसीडर कर ले, ये चीज एक्सेल नहीं करेगा। इस चीज को करवाने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इनडायरेक्ट, क्योंकि आप इनडायरेक्ट रूट से जा रहे हैं ना, इसलिए इनडायरेक्ट देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट फॉर्मूला इस C2 पे डली हुई वैल्यू A1 को कन्वर्ट कर देता है किसमें? सेल एड्रेस, और फिर उससे वैल्यू आपको यहाँ पे आ जाती है। तो कई बार हमें डिफाइन नेम वगैरह में इसकी जरूरत पड़ जाती है, तो इनडायरेक्ट फॉर्मूला का काम होता है। उसके बाद सेल एड्रेस की बात करें तो यहाँ देखिएगा, मान लीजिए कुछ नंबर्स यहाँ पे हम दे रहे हैं, मुझे इसके अंदर अगर कुछ कैलकुलेट करना है तो आप इक्वल इस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करें और इसके ऊपर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई पावर सब दे सकते हैं। कितने तक का मैथमेटिकल ऑपरेटर है? ये आपका प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और ये आपका पावर है। पावर शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करेंगे, नंबर 6, तो आपको ये आएगा। पावर मतलब स्क्वायर, जैसे इक्वल 10 स्क्वायर 2, तो देखिए 100 आएगा। स्क्वायर क्यूब पावर लगाना, ठीक है, इस तरह से करते हैं। अब नीचे, अब एक बार नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सारा का सारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे A1 था, नीचे ड्रैग करते ही A2 हो गया। अगर आप चाहते हैं, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए D1 पे यहाँ 20 लिखा हुआ है, मैं मैनुअल 20 नहीं टाइप करना चाहता हूँ, 20 इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि D1 जो है D2 हो गया। तो यहाँ पे मैं D1 के आगे डॉलर का साइन लगा दूंगा, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। आम बोलचाल की भाषा में हम फ्रीज भी कहते हैं। अब इसको मैं नीचे की तरफ जो ड्रैग करूंगा तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये फाइल मैं आप लोगों को क्लास के बाद भेज दूंगा, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, साथ में क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। जिनको रिकॉर्डिंग चाहिए, मैंने कुछ लोग ज्वाइन किए हैं, कुछ लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, तो रिकॉर्डिंग जिनको जिनको चाहिए वो एक बार हाई लिख के भेजो व्हाट्सएप पे, सेम व्हाट्सएप पे मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग आज की भेज दूंगा। रिकॉर्डिंग आपको MP4 फॉर्मेट में होगा। साथ में आज मैंने यूट्यूब पे भी डाला है, हर वीडियो यूट्यूब पे नहीं जाती है, बट आज की वीडियो यूट्यूब पे गई है, तो यूट्यूब का लिंक भी दे दूंगा ताकि आपको डाउनलोड करने में दिक्कत ना हो। ओके।